आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कैमलिन फाइन साइंसेस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट भी थी कि सर ये स्टॉक के ऊपर कुछ रिव्यू दीजिए, क्या इसमें फिर से एंट्री करने के कोई मौके हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने प्रीवियसली ये स्टॉक के अंदर जो वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ट्रिपल धमाका हमारा सक्सेसफुली टारगेट हिट हो चुका था और चौथा धमाका बन गया था। तो और वो टाइम में मैंने बोला था कि फ्रेश बाइंग अवॉइड करना। इसीलिए यहाँ पर लोग पूछ रहे थे कि सर क्या फिर से यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है बाई साइड करने की। तो फ्रेंड्स आज की एनालिसिस वो हम चेक करेंगे और वो भी क्लियर कर देंगे कि यहाँ पर फिर से फ्रेश पोजीशन जिसने इतने बड़ा जो मूव आया था ये स्टॉक के अंदर डाउन साइड में, उसके बाद दोस्तों उस लोगों ने मिस आउट कर दी। तो वो लोग पूछ रहे थे कि क्या फिर से इसमें एंट्री कर सकते, तो उसके अभी आप लोगों को आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे आज की एनालिसिस में। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ कि ये स्टॉक के अंदर मैंने पिछले अगर आप देखो तो 4 महीने यानी 1 क्वार्टर से ये स्टॉक को हम बैक टू बैक पैटर्न बाय पैटर्न इसको फॉलो कर रहे हैं। और एग्जैक्टली हमारी फॉलो अप पे ही दोस्तों टारगेट पे टारगेट पैटर्न पे पैटर्न जो बैक टू बैक ब्रेकआउट हो रहे हैं उस पे हूबहू दोस्तों हमने उसके सारे टारगेट हिट हुए। इन शॉर्ट दोस्तों बोलने का मतलब ये है कि दिसंबर से हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं और दिसंबर से हमने इसके अंदर ट्रिपल धमाका कैप्चर किया, एक के बाद एक पैटर्न हिट हुई और उसके बाद फोर्थ धमाका भी कैप्चर किया। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो दिसंबर से मोस्टली अगर आप देखो ना तो स्टॉक मार्केट में त्राही ब्लड बात चल रहा था डाउन साइड फॉल का। हर जगह देखो तो स्टॉक अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दिसंबर से के बाद और भी गिरावट इंटेंसिफाई हुई थी, लेकिन ये स्टॉक था जो दिसंबर के बाद इसने ऊपर की चाल चालू करी थी। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसने अगर आप देखो तो उसने उल्टा मूव दिया है निफ्टी और मार्केट के अगेंस्ट। बहुत चुनिंदा ऐसे स्टॉक है जो दिसंबर से दोस्तों अपसाइड में निकले और बहुत सारे ऐसे स्टॉक मतलब मैक्सिमम 80% स्टॉक ऐसे ही है, 80 से 90% जो निफ्टी के साथ दिसंबर से गिरावट है। चालू गिरावट दिवाली के बाद से हुई थी, लेकिन दिसंबर से उन लोग का सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट हुई थी क्योंकि उसके पहले क्रिसमस बाउंस आया था यूएस मार्केट में। तो हमारे अंदर बी वेव बन रही थी और अल्टीमेटली दोस्तों सी वेव जो दिसंबर के बाद ट्रिगर हुई वो ज़बरदस्त डाउन साइड पे सारे स्टॉक अक्रॉस सेक्टर के अंदर डाउन साइड हमने देखने मिला। तो दोस्तों ये स्टॉक एक ऐसा था और ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक है जिसने निफ्टी के अगेंस्ट में लास्ट क्वार्टर में अगर कंपैरिजन करो निफ्टी को दिसंबर से तो इसने एक आउट परफॉर्मेंस दी। इसने निफ्टी बैंक निफ्टी के अगेंस्ट में काम किया। निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन साइड चल रहे थे और इसने अपसाइड मूव दिया। और पिछले 4 महीने का अगर इसका कंपैरिजन देखो, उसके पहले का नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 4 महीने का अगर आप कंपैरिजन देखो निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में तो ये स्टॉक ने दोस्तों आउट परफॉर्म किया मार्केट को। और दोस्तों उसका जीता जागता सबूत है इसके अंदर जो बैक टू बैक पॉजिटिव ब्रेकआउट्स एक के बाद एक हमें मिले और उसको हमने लोग पूछते गए सर टारगेट हिट हो गया क्या हम होल्ड करें, तो हमने देखा चार्ट पर, हमने बोला होल्ड करो और अपने एडवाइज़र को पूछ कर और स्टॉप लॉस राइट रखना। और ये बैक टू बैक दोस्तों हमारे और मोर देन 65% हमने कैप्चर किया। और दोस्तों ये जो पूरा मूव अपसाइड में है वो पूरा मूव हमने यहाँ पर खाया दोस्तों। ये पूरा अपसाइड में ये जो भी निकला, ये जो भी मूव आप देख रहे हो दोस्तों, ये पूरा मूव आने से पहले वेल इन एडवांस हमने ये मूव भी पकड़ा और उसको चैनल पर वीडियो पोस्ट भी कर दिया। और दोस्तों और इतना ही नहीं दोस्तों, आज आप लोगों को एक और आज का जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का, हमने डाउन साइड में तो कैप्चर करा है, अभी यहाँ पर एक रेड अलर्ट का एनालिसिस दे रहा हूँ इनफैक्ट कि यहाँ पर ट्रिपल धमाका चौथा धमाका हमारा चल रहा था और मैंने बोला था कि फोर्थ धमाके में फ्रेश लोग बाइंग मत करना, स्टॉक ज़बरदस्त अपसाइड चल चुका है और हो सकता है निफ्टी अभी अपसाइड मूव दे और ये स्टॉक डाउन साइड आ जावे। तो ये चीज़ के वजह से मैंने फोर्थ धमाके में फ्रेश लोगों को बाइंग करने से अवॉइड किया और फोर्थ धमाका दोस्तों देखो तो उसने पूरा टारगेट भी हमारा हिट नहीं हुआ है। और आज का जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि दोस्तों आप लोगों को इतना अपसाइड तो कैप्चर करा है और अभी यहाँ से रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू देकर अवॉइड करने को भी बोल रहा हूँ। गिरने से पहले देखो यहाँ पर पहले बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दिया अपसाइड जाएगा और बड़ी बड़ी कैंडल आई। अभी यहाँ पर गिरने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉक डाउन साइड आ सकता है। तो अभी भी किसी ने अच्छी खासी प्रॉफिट मोर देन 65% यहाँ पर प्रॉफिट पे है हम। तो अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो अपने एडवाइज़र को पूछकर बुक कर सकता है या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, फॉल ऑफ स्टॉप, और वो लेवल मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जहां पर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो गिरावट इंटेंसिफाई होगी और वो तुम्हारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके। और दोस्तों इतना डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक नीचे से अपसाइड कैप्चर कराने के बाद अपसाइड में रेड अलर्ट एंड एनालिसिस देकर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने का व्यू, इतना डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस अपसाइड में डाउन साइड और डाउन साइड में भी नीचे आने से पहले इन्फॉर्म करने वाला
हमारी चैनल पे और कोई दोस्तों इतना फॉलोअप हर स्टॉक स्पेसिफिक डिटेल में इतने कोई भी नहीं देता है दोस्तों। मेंटरशिप भी इतनी बैक टू बैक फॉलोअप नहीं देता है जो हम देते हैं दोस्तों। तो अगर अभी भी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपके बहुत ही काम आएंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ दोस्तों। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये स्क्रीन छोटी पड़ रही है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखो तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी। ये था हमारा धमाका नंबर 1, जिसके अंदर हमने दोस्तों 12% कैप्चर करे थे। फिर दोस्तों याद रहेगा तो ये हमने इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी। ये था दोस्तों हमारा धमाका नंबर 2, जो 18 से 20% का अपसाइड हमने कैप्चर करे। फिर उसके बाद राउंडिंग बॉटम प्रेडिक्ट करी थी। ये था धमाका नंबर 3, जिसके अनदर 15 to 18% हमने कैप्चर किया। और उसके बाद दोस्तों ये ट्रिपल धमाका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ट्रिपल धमाका और ये 4th धमाका था जो ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड गया, टारगेट हमारा 50% आया। फिर से वो रीटेस्ट करने आया और रीटेस्ट के टाइम पे यहाँ पर हमें कुछ नेगेटिव सिग्नल मिल रहे, जिसके तहत आज का जो एनालिसिस है हमारा वो एक रेड अलर्ट एनालिसिस है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो तो बैक टू बैक दोस्तों ये था नंबर 1 हमारा धमाका 1, ये था धमाका नंबर 2, ये धमाका नंबर 3 और ये धमाका नंबर 4। जो 4 है वो हमें पता ही था कि सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े रनअप के बाद स्टॉक को एक साइडवे करेक्शन देना पड़ती है। लेकिन अभी भी दोस्तों क्लियरली ब्रेकडाउन आया नहीं है, ब्रेकडाउन के वर्च पे है। अगर ब्रेकडाउन क्लोजिंग बेसिस पे होता है तो ही फिर डाउनसाइड गिरावट होगी, अदरवाइज दोस्तों ये 4th का टारगेट अभी भी ओपन है। जब तक लोअर स्विंग नहीं ब्रेक हो तब तक हम इसको कंफर्म नहीं मानेंगे शॉर्ट सेलिंग करने का या फिर प्रॉफिट बुक करने का। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो है कि वो लेवल के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसके ब्रेक होने से यहाँ पर थर्ड करके गिरावट नीचे आ सकती है। तो दोस्तों फिलहाल और दोस्तों अभी यहाँ पर वो जो डाउन साइड का मूव देखने के लिए, और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमने जो फर्स्ट पैटर्न का ब्रेकआउट था, फर्स्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देखो तो वो ये वाला लेवल था दोस्तों 112 से हमने इसको कैप्चर किया और दोस्तों 167 तक उसके भी ऊपर गया था। लेकिन फ़िलहाल आज की क्लोजिंग के हिसाब से 67 तक, यानी मोर देन 60% हमने जो लास्ट पैटर्न की जो टारगेट था वहाँ से लेकर आज की जो फर्स्ट पैटर्न की एंट्री थी वहाँ से अभी तक अगर आप देखो तो तकरीबन दोस्तों मोर देन 60% हमने कैप्चर किया। और वो भी ऐसे टाइम पर जहाँ पर सारी मार्केट में डाउनफॉल चल रहा था और हमने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड निकाला। और ऐसे डाउनफॉल में दोस्तों बाई साइड का ट्रेड निकालना वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खूबी है दोस्तों। और अभी चलते हैं दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर एक नेगेटिव सिग्नल बन रहा है जहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर शॉर्ट सेलर लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग करने की। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2 आवर्स टाइम फ्रेम में देखो तो दोस्तों स्टॉक के अंदर ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम बना था एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइस ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर, थर्ड हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर राइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुए लेकिन थ्रेट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर बाई साइड अवॉइड करना चाहिए। अगर बाई साइड भी कर रहे हो तो जो लोअर लोज के जो क्लोजिंग बेसिस में जो थ्रेट होगा वो एरिया एक कन्फर्म रहेगा जहाँ पर आपको बाई कंप्लीटली अवॉइड कर लेना चाहिए। और इतना बड़ा प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा दोस्तों। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ पर कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही दोस्तों RSI के अंदर डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिलने के कगार में है। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा ज़बरदस्त डाउन साइड स्टार्ट होंगी ये स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली फ्रेंड्स अगर आप देखो यहाँ पर तो क्लियरली तुम्हें एक दोस्तों अगर आप यहाँ पर विटनेस करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती हुई आइडेंटिफाई होगी। और दोस्तों ये एक बहुत ही नेगेटिव चार्ट पैटर्न है। सॉरी।
दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर बनकर रेडी है। नेकलाइन को थ्रेड भी किया था लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों के लिए और प्रॉफिट बुक करने की जो एरिया की बात कर रहा था वो है दोस्तों 163, यानी अगर 162 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर दोस्तों यहाँ पर ये पैटर्न ट्रिगर हो जाएगा। साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर होंगे जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, यहाँ से फिर डाउन साइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं स्टॉक के वो तकरीबन दोस्तों फर्स्ट टारगेट तकरीबन दोस्तों 149 का आएगा और उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 138 के आसपास का आएगा। और अगर ये टारगेट भी ब्रेक किया तो यहाँ से और भी डाउन साइड फॉलो अप डाउन साइड ट्रिगर होंगी जिसके बाद एक सेकंड धमाका बनेगा डाउन साइड में। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस कैम्बलिन फ्लाइंग साइंस के ऊपर, जो उसको हमने अब ज़बरदस्त डाउन साइड में पिछले एक क्वार्टर से बैक टू बैक पैटर्न ऑन पैटर्न हर महीने निकाल कर उसको अपसाइड में 60% तक का मूव कैप्चर किया। और उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर गिरने के वेल इन एडवांस मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जैसे बढ़ने से वेल इन एडवांस हमने इन्फॉर्म किया था और अपसाइड में 60% कैप्चर किया, वैसे ही दोस्तों गिरने से भी पहले वेल इन एडवांस आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और ये मेहरबानी मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोगों से मैं कोई पैसे नहीं चाहता हूँ, सिर्फ सब्सक्रिप्शन चाहता हूँ। और वो आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, ताकि उनका भी कुछ लाभ हो जावे, भला हो जावे फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।